हेलो फ्रेंड्स। हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस है 2.6 कर रहे हैं, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। चलो इसके फर्स्ट सम से हम स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें आपको ज़्यादातर वर्ड सम्स ही है, मतलब वर्ड सम्स ही अवेलेबल है। सो प्लीज़ इसे स्किप ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझे, खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, धीरे धीरे आपको आएगा। और इसका जो सोल्यूशन है वो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा था एंड फार्मूला मेथड सीखा था। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years अगो एंड 3 years हेंस इज 84। फाइंड अ प्रेजेंट एज। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही कंडीशन प्रोवाइड किया है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो मैं बोलूँगी जो पूछा है, लेट हर प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। हो गया, ये हमने गिवन से स्टार्ट किया। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कंडीशन दिया है। सो इसमें हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। एक ही कंडीशन है इसलिए हम गिवन कंडीशन लिखते हैं, फर्स्ट या सेकंड कंडीशन नहीं लिखते। अब अच्छे से आप ध्यान दें, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years अगो एंड 3 years एंड्स, मतलब ये तो पक्का है कि आपको प्रोडक्ट करना है। बट प्रगति का एज 2 years अगो मतलब 2 साल के बाद, तो अभी तो एक्स है, सो एक्स प्लस 2 का प्रोडक्ट करना है। एंड 3 years हेंस, सॉरी यहाँ पे दिया है 2 years अगो मतलब बैक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। एंड 3 years हेंस मतलब आगे, फ्यूचर में, सो एक्स प्लस 3। सो वापस बता रही हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज बोला है और 2 years अगो, तो x माइनस 2 2 साल पहले वो कितने साल की थी। एंड 3 years हेंस, और बोला है ईज मतलब ईज इज इक्वल टू 84। ये उसका कंडीशन है। हो गया। अभी आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम, ये मल्टीप्लिकेशन है तो फर्स्ट टर्म को सेकेंड वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, बचे हुए नंबर को सेकेंड वाले के साथ मल्टीप्लाई। ये हो गया। फिर आपको करना है ब्रैकेट ओपन। सो ये मिलेगा मुझे x² प्लस 3x, और यहाँ मुझे मिलेगा 2x प्लस, ये देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 2 3 ज़ा 6, 84। इसके बाद हम जोड़ी बनाएंगे। जोड़ी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 माइनस 2 आपको 1x मिलेगा, और ग्रेटर नंबर प्लस है तो प्लस की साइन। यहाँ पे -6 से 84, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ये हो गया। x² प्लस 1 हटा दे, माइनस माइनस प्लस होता है तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 9090 इज इक्वल टू 0, और ग्रेटर नंबर का साइन। अब मैं आपको ये वाला मेथड फैक्टराइजेशन से सिखाऊंगी, कैसे हमें याद दिलाते हो आपको। हमें 90 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमें मिडल का टर्म मिलना चाहिए जो कि +1 है। अभी 90 किस टेबल में जाता है ये आपको खुद को सोचना है और उसके बाद करना है। उसके लिए आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। लास्ट में 0 है, सो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, फिर वापस से 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अभी आप जोड़ी बनाएं और चारों टर्म को यूज़ करें। सो 2 3 ज़ा 6 होता है एंड 5 3 ज़ा 15 होता है। 15 माइनस 6 तो नॉट पॉसिबल। ये देखो 3 3 ज़ा होता है 9 एंड 2 5 ज़ा होता है 10। और ओरली भी आप कर सकते थे कि 10 9 ज़ा 90 होता है, 10 माइनस 9 1 होता है। सो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे प्लस है तो आप माइनस ले लें, और यहाँ पे आपको प्लस लेना है। अब हम क्या करेंगे, x² प्लस 10x माइनस 9x, ये मिडल में ले लिया हमने इसके जगह पे। अब हम कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x बचेगा क्या, x प्लस 10। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ये 9 इंटू 10 है तो 9 कॉमन है, और बचेगा क्या, x माइनस माइनस प्लस, और ये 10। ये सेम ब्रैकेट x प्लस 10 बाहर आ गया, बचा कौन, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो ये 0 दोनों का है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -10 एंड x इज इक्वल टू +9। अभी एज, एक पर्सन का एज नेगेटिव कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो x के नॉट बी -10 बिकॉज द एज के नॉट बी नेगेटिव। सो उसका एज कितना होगा, x इज इक्वल टू 9। सो फाइनल क्वेश्चन में पूछा है फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो हम लिखेंगे हर प्रेजेंट एज
इज 9 ईयर्स। ये हो गया। सो सिंपल। मैंने फैक्टराइजेशन पहला मेथड यूज़ किया है, आपको जो मेथड चाहे आप वो यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज, टेक्स्ट बुक में 244 दिया है। सो मैंने इस नंबर को चेंज करके 113 किया है, क्योंकि इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है। और आपके पास कोई भी नंबर आने, तो बोर्ड एग्जाम में आपको जो भी नंबर देंगे, ऐसे नंबर देंगे जिसका आपको आंसर आए, ज़रूरी नहीं टेक्स्ट बुक का। तो आप इसके क्वेश्चन को समझें। सो स्टार्ट करते हैं। टू कॉन्जिक्यूटिव बोला है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैं आपको बताती हूँ, ऐसे नंबर जो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। जैसे कि मैंने आपको पूछा कि नेचुरल नंबर बताओ, तो आपको पता है कि फर्स्ट आपने अगर 1 बोला तो सेकेंड आप 2 बोलोगे। तो 2 कैसे बोला, 1 + 1 2 होता है। देन उसके बाद जो भी आप 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 + 2 3, 1 + 3, इस तरह से हम ऐड करते करते आगे के नंबर्स ढूंढते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। जैसे कि इवन नंबर, तो मैं आपको इसमें लिख के बता दूँ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विल बी, तो अगर आप पहला वाला x लेते हो तो सेकेंड वाला x + 1 होगा। अब यहाँ पे 2 ही बोला है, तो हमारे पास 2 ही होगा, x एंड x + 1, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और इवन होगा तो लाइक x एंड x + 2, फिर x + 4, इस तरह से। अभी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देखते क्या है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और उसके हिसाब से हमें बोला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। सो सम करना है और दोनों को स्क्वायर करना है। ये कर लिया हमने, और मैंने लिखा है 113। x² अपनी जगह पर ये फॉर्मूला में डालना है, a² + 2 × a × b + b² मतलब 1² = 113। ये देखो, इसकी जोड़ी बना लो, दोनों सेम है। ये 2x हो जाएगा +1, यहाँ पे आके माइनस, अभी 2x² + 2x प्लस माइनस माइनस होता है, 112 हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो सब में 2 है, तो आप 2 कॉमन निकाले, इसका 2, इसका 2 एंड इसका 2। इसका जानने के लिए आप डिवाइड करें, 2 5 = 10, 2 6 = 12। तो x² + 2x, 2 कॉमन निकल गया है, और यहाँ पे सिर्फ x आएगा, और ये आएगा 2 × 56 जो ऊपर डिवाइड किया है। सो यहाँ पे आपको अंदर मिलेगा 56 = 0। 2 जो है वो 0 के पास डिवाइड हो जाएगा, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज हाउ मच, 0। इस स्टेप में मैंने आपको डिवीजन बताया। नेक्स्ट स्टेप में आपको समझना पड़ेगा कि कुछ भी चीज़ डिवाइड होता है तो वो 0 मिलता है। इसमें भी मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा सिंपल है वो। 56 को ऐसा स्प्लिट करना है कि आपको +1 मिले। सो एकदम सिंपल है। 8 7 = 56 होता है, 8 - 7 होता है 1, तो प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन हो गया। इसके बाद हम इसको बीच के जगह पर हम डालेंगे 8x - 7x, और ये है 56। हम यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, ये x बाहर, x प्लस यहाँ पे बचेगा 8। ये देखो, ये 8 7 ज़ा, सो यहाँ पे 7, ये x माइनस माइनस प्लस, और ये 8। अब देखिए तो हमें सेम ब्रैकेट मिल चुका है। ये सेम ब्रैकेट को बाहर, एंड x - 7 जो बचे हुए वो भी। x + 8 = 0, और x - 7 = 0। x वहाँ पे जाके -8 हो जाएगा, और ये वहाँ जाके +7 हो जाएगा। अभी नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो हम बोलेंगे x इज नॉट इक्वल टू -8, बिकॉज नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हमारा आंसर क्या होगा? x = 7। अभी दोनों नंबर्स पूछा है, सो x तो 7 मिला, दूसरा कौन सा नंबर है? x + 1, और x + 1 मतलब 7 + 1, एंड व्हाट इज 7 + 1? 8। सो फाइनल आंसर में आपको लिखना है कि 2 नंबर्स आर 7 and 8। सम नंबर 3, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। टोटल 150 ऑरेंज ट्रीज हैं उनके पास, और कंडीशन में दिया है कि द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 more than दैट इन ईच कॉलम। अभी आपको x ही लेना है, आपको भी पता है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या x लेना है। अगर आपके पास कुछ एक्टिविटी दिया जाए तो मेरे हिसाब से आपको, देखो ये देन के बाद क्या आया? कॉलम, तो आपको कॉलम को x लेना चाहिए, तो आपका सोल्यूशन बहुत सिंपल होगा।
सो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। अभी आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे ट्री प्लांटेशन कर रहे हो, ये देखो ये कर दिया आपने, और ये आप यहाँ पे कर रहे हो और फुल आपने भर दिया, तो आपको जानना है कि आपने टोटल कितना किया है। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 करो, मतलब 42 ट्री प्लांट किया। तो रोज इंटू कॉलम, जो भी ये कॉलम है, ये रोज है और ये कॉलम है जो भी है, तो ये सब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आसानी से मिलेगा। बट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म वो लोग ने हमें एक्टिविटी टाइप दिया है, तो हमें इसके हिसाब से करना है। देखो मैंने बोला ना आपको कॉलम लेना है, तो इन लोग ने भी कॉलम ही लिया है। तो चलो इस सम को हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे थर्ड सम में जो भी दिया है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ उसको कॉपी करके, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज एक्स। उसके बाद बोला नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं और मैं बताती हूँ कितना होगा। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज, ये आप देखिए यहाँ पे, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो है ना, इज 5 मोर। तो देखो 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, तो कॉलम से 5 गुना ज़्यादा है, ये हो गया। अब बोला है टोटल नंबर ऑफ ट्री, तो यहाँ पे हम लिखते थर्ड स्टेप, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। ये जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है पेंसिल से इसको बॉक्स में डाल दें। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे मिलता है, नंबर ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ रोज। सो व्हाट इज नंबर ऑफ कॉलम, x, एंड व्हाट इज नंबर ऑफ रो, x प्लस 5। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके रखे, x² प्लस 5x, ये हो गया थर्ड फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अभी टोटल ट्रीज कितने हैं, x² प्लस 5x, ये इक्वेशन की फॉर्म में है। तो क्वेश्चन में आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिया है कि टोटल ट्रीज कितने हैं, देखो 150 है, सो दैट इज इक्वल टू 150। अब इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, x² प्लस 5x यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ये लोग ने हमें दिया है। आपको ये वाला सब मैं फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से किया जाता है। सो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a मतलब इसका, b मतलब मिडल का, एंड c मतलब लास्ट का। इसके बाद अगर आपको याद होगा तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है b² माइनस 4ac। b² मतलब 5² माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है माइनस 150। 5 ऐसा तो 25 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मुझे मिलेगा देखो 15 4 ज़ा 60 एंड ये एक 0। सो हमें मिलने वाला है 625। इसके बाद आपको फॉर्मूला में डालना है, आपको x चाहिए, तो माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x अपनी जगह पे, ये माइनस और b का वैल्यू 5 है, प्लस माइनस ये आपको मिलेगा 625, और 2 और a का वैल्यू है 1। इसके बाद x माइनस 5 इसी तरह से रहेगा, इसका स्क्वायर रूट है 25, सबको पता है, ये बहुत सिंपल है 2। अभी x के दो टर्म हो गए, एक -5 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, और एक होता है x इज इक्वल टू -5 माइनस 25 डिवाइड बाय 2। माइनस प्लस माइनस होता है 20 डिवाइड बाय 2, ये मुझे मिल गया 10, और यहाँ पे होगा -30 डिवाइड बाय 2। अभी एक जो भी हमने यहाँ पे कॉलम लिया है x की जगह पर, कॉलम नेगेटिव कैसे हो सकता है, राइट। सो x इज नॉट इक्वल टू -15 बिकॉज कॉलम्स कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x इज इक्वल टू 10 इज योर आंसर। और हमसे क्या पूछा है हम देख लेते हैं एक्टिविटी में। फाइंड x हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो। सो x क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इज 10 एंड नंबर ऑफ रो ऊपर हमने लिया था x प्लस 5, और x प्लस 5 मतलब x प्लस x का वैल्यू 10 है, प्लस 5 आपको मिलेगा यहाँ पे 15।
ये आपका आंसर है, इसका सोल्यूशन है। इस तरह से आप फॉर्मूला मेथड यूज़ कर सकते हो, आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर अच्छे से आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सम नंबर 4, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years और फाइंड देयर प्रेजेंट एज बोला है। तो प्रेजेंट एज किसका ले, विवेक का ले कि किशोर का है। बट देखो विवेक इज ओल्डर देन किशोर, देन के बाद किशोर आया तो आपको किशोर को एक्स लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया है। और विवेक बड़ा है, ओल्डर है इससे, सो इसलिए x+5, ठीक है, जो भी उसका एज होगा उससे। अभी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन देखते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6। सम ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब आपको प्लस करना पता है, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/x और यहाँ पे का 1/x+5, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा करना। x के नीचे कुछ नहीं तो 1 था, तो 1 को ऊपर चला जाएगा और x नीचे। यहाँ पे आपको क्रॉस करना है, सो ऊपर ये आ जाएगा x+5 और ये x उधर चला जाएगा, ये x मल्टीप्लाई बाय x+5 हो जाएगा और ये 1/6। इसके बाद ये x+x 2x+5 और ये नीचे ब्रैकेट ओपन x² + 5x इज इक्वल टू 1/6। ये हम क्रॉस करेंगे। पहले हम इसको लेते हैं x² + 5x, क्योंकि इसको मुझे नेगेटिव नहीं करना है इसलिए मैंने इसको सेफली ले लिया पहले से। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अब ये ऐसे ही रहेगा, उधर ब्रैकेट ओपन होगा, ये ब्रैकेट ओपन, 6 2 12x होता है प्लस 6 5 30। अब आप धीरे धीरे सबको शिफ्ट करें, ये प्लस 5x, यहाँ पे आके -12x, यहाँ पे आके -30 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जोड़ी है, x² प्लस माइनस माइनस होता है 7x और ये ग्रेटर नंबर साइन। अब मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ, आपको फार्मूला मेथड यूज़ करना है तो फार्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। मुझे 30 को स्प्लिट करना है, जिसका आंसर आना चाहिए -7। अभी एकदम सिंपल है इसका सोल्यूशन। 10 3 30 होता है एंड 10 - 3 7 होता है। सिंपल, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि जब भी हम माइनस करते हैं तो हम ऑल्टरनेट साइन डालते हैं। x² - 10x + 3x मिडल के टर्म पे लेना है, इसलिए आपको पहले एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको फैक्टराइजेशन थरली आ जाए। इसमें x कॉमन है, x - 10 बच गया। इसमें आप देख सकते हो 3 10 होता है तो 3 कॉमन है, x - 10, x - 10 इज इक्वल टू 0। सॉरी, हमने कॉमन ब्रैकेट बाहर निकाल दिया और x + 3 को ले लिया बचे हुए को। x - 10 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +10, x इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे एज पूछा है, सो x इज नॉट इक्वल टू -3 बिकॉज इट कैन नॉट बी, बिकॉज द एज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो देयरफॉर हम लेंगे कि x इज इक्वल टू 10। अभी किसका पूछा है, फाइंड दिया प्रेजेंट एज, जो भी दोनों का है। तो हमें यहाँ पे जो प्रेजेंट एज मिला है वो किशोर का मिला है, सो हम x + 5 से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो x क्या है, 10 + 5 तो 15 ईयर्स। ये ढूंढ लिया हमने। अभी हम फाइनल आंसर लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज 10 ईयर्स एंड ऑफ विवेक इज 15 ईयर्स। ये हो गया आपका सम नंबर 4। सम नंबर 5, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट। अब देखो देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट मतलब फर्स्ट आपको x लेना है और सुयश ने मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए हैं तो x + 10 हो जाएगा सुयश का, ओके, सेकेंड टेस्ट में। फिर 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द, ये कंडीशन है, फाइंड देख लेते हैं, फाइंड ही स्कोर इन द फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट पूछा है तो मैंने लिख दिया लेट मार्क्स स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट Vx। मैं वापस से बता रही हूँ आपको, देन के बाद जो लिखा रहता है उसके हिसाब से आपको x लेना होता है। सो यहाँ पे फर्स्ट दिया है तो मैंने इसलिए इसको ही x लिया है, इसके हिसाब से नहीं। जो भी हमें मिलेगा हम सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। और सेकेंड टेस्ट मोर बोला था इसलिए x+, इससे ज़्यादा तो x + 10। अभी हम कंडीशन देखते हैं क्या है, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट कितना है, तो 5 टाइम्स मतलब 5 टाइम्स इज द सेम स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट।
साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आएगा। इसका ब्रैकेट ओपन होगा 5x + 10 = x²। हम पहले अदला बदली करेंगे ताकि साइन में प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो ये नेगेटिव बन जाएगा। सो x², यहाँ पे आके -5x, यहाँ पे आके ये -10 = 0। अब हमें स्प्लिटिंग करना है। ये आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ये 10 लिखा है, ये 50 होगा, तो मैं 50 लिख देती हूँ। ओके, 5 10 = 50। इसके बाद हमें यहाँ पे ये 50 को स्प्लिटिंग करना है, जिससे मेरा आंसर मिले -5। ये भी बहुत सिंपल है, 10 5 = 50 होता है, 10 - 5 5 होता है, तो माइनस है तो प्लस एंड माइनस। x² - 10x + 5x और ये -50। अब हमें कॉमन निकालना है, ये x कॉमन है और यहाँ पे क्या बचेगा, x - 10। इससे यहाँ पे ये 10 5 है तो 5 कॉमन है, बचेगा क्या, x - 10। x - 10 और x + 5 कॉमन को बाहर निकाला और बचे हुए को लिख दिया है मैंने। ये मैं फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको फैक्टराइजेशन आता है। ये दोनों का है, सो x = 10 एंड x = -5। अभी किसी का स्कोर नेगेटिव में कैसे हो सकता है, तो x इज नॉट इक्वल टू -5 बिकॉज score cannot be negative. Therefore आंसर क्या है, x + 10, सॉरी x = 10। अभी यहाँ पे पूछा है फाइंड द स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट के बारे में पूछा ही नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।